दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये सब आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो या पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। इस अध्याय में पुरुषायत अर्थात विपरीत रति पुरुषोपसृप्त का विवेचन किया गया है। पुरुषायत का अर्थ है पुरुष के समान आचरण करना, अर्थात जब स्त्री पुरुष के ऊपर लेटकर संभोग में क्रियाशील होती है और पुरुष निष्क्रिय रहता है, कुछ नहीं करता, तब उस विधि को पुरुषायत कहते हैं। यानी पुरुष कुछ नहीं करता, नीचे लेटा रहता है और स्त्री उसके ऊपर चढ़कर संभोग करती है तो उसे पुरुषायत कहते हैं। इस प्रकार नायक जब आलिंगन, चुंबन, प्रहनन आदि क्रियाओं के करने से थक जाता है और संभोग क्रिया करने में आलस्य करता है, तब नायिका मतलब लड़की, नायक मतलब लड़का, तब नायिका उसे उत्तान लेटाकर उसके ऊपर चढ़कर स्वयं पुरुष के समान संभोग में क्रियाशील होती है। यानी स्त्री पुरुष के साथ ऊपर लेटकर करती है, तब उसे विपरीत रति या पुरुषायत कहते हैं। जब पुरुष संभोग करते करते थक जाता है किंतु उसका वीर्य स्खलित नहीं होता और उसका राग तथा जोश कम नहीं होता, अथवा जब नायिका स्वयं पुरुष की तरह संभोग करके उसका स्वाद लेना चाहती है, यानी पुरुष बनकर संभोग करना चाहती है, वो कैसा लगता है उसका स्वाद लेना चाहती है, अथवा जब नायक स्वयं विपरीत रति का स्वाद लेना चाहता है, यानी स्त्री जैसा संभोग करना चाहता है पुरुष, अथवा पुरुष के द्वारा किए गए संभोग से जब स्त्री तृप्त नहीं होती और उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है, तो इस परिस्थितियों में नायिका पुरुष को लेटाकर स्वयं उसके ऊपर चढ़कर यानी लेटकर अपनी योनि में पुरुष के लिंग को डालकर स्वयं कमर को हिलाते हुए पुरुष के समान संभोग करती है, तो वो संभोग पुरुषायत या विपरीत रति कहलाता है। विपरीत रति नायक नायिका के मध्य रागवर्धक तत्व है, यानी इमोशन को बढ़ाने वाला है। ये नायिका द्वारा संपन्न किया जाता है और पुरुष पश्चित पुरुष के द्वारा किए जाने वाला सामान्य संभोग क्रिया है। आचार्य वात्सायन ने कामसूत्र में पुरुषायत या विपरीत रति का विस्तार से विवेचन किया है। अब उसके कारणों के कहते हैं, नायक जब निरंतर संभोग में बहुत परिश्रम से थक कर शिथिल हो जाता है और वीर्य स्खलन न होने से उसका जो समाप्त नहीं होता, तो नायक की अनुमति से नायिका उसे नीचे लेटाकर उसके ऊपर स्वयं लेटकर संभोग में सहायता पहुंचाए, अथवा नायिका स्वयं अपनी इच्छा से विपरीत रति करती है, अथवा नायक के कौतूहल या मनोरंजन के लिए विपरीत रति की जाती है। आचार्य वात्सायन पुरुषायत यानी विपरीत रति के कारणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पुरुष जब बार बार संभोग करने से थक जाता है और वीर्य निकलने या स्खलन न होने से उसकी काम वासना शांत नहीं होती, तो स्त्री को चाहिए कि वो पुरुष को चित्त लेटाकर स्वयं उसके ऊपर लेटकर पुरुष के लिंग को अपनी योनि में डालकर कमर हिलाते हुए स्वयं संभोग करे, तो उसे विपरीत रति या पुरुषायत कहते हैं। कभी कभी नारी अपनी इच्छा से स्वयं विपरीत रति में प्रवृत्त होती है और कभी कभी नायक के मनोरंजन के लिए वो विपरीत रति करती है, और कभी कभी विशेष आनंद लेने के लिए स्वयं पुरुष विपरीत रति के लिए नायिका से निवेदन करता है। आचार्य कल्याणमल्ल विपरीत रति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि नायिका नायक को श्रम से थका हुआ जानकर अथवा अपनी इच्छा से अथवा अतृप्त कामवेग से अत्यंत व्याकुल होकर पुरुष की तरह रति करे, संभोग करे, तो उसे पुरुषायत कहते हैं। उत्तान होकर लेटे हुए नायक को अपनी भुजाओं से कसकर अपने लिंग को अपनी योनि में उसके लिंग को अपनी योनि में डालकर अपने नितंबों को चलाती हुई संभोग करती है, तो उसे विपरीत रति आसन कहते हैं। विपरीत रति का प्रथम मार्ग, विपरीत रति में नायिका नायक के लिंग को अपनी योनि में डाले हुए ही नायक के द्वारा भुज पास में बांध लिए जाने पर नायिका नायक को नीचे लिटा दे और स्वयं उसके ऊपर चढ़कर आनंद प्राप्ति यानी अविच्छिन्न रस की कामना से रति में प्रवृत्त हो जाए। ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है। विपरीत रति का द्वितीय मार्ग, दूसरी बार संभोग प्रारंभ करने पर नायिका आरंभ से ही पुरुष के ऊपर चढ़कर संभोग करे, ये विपरीत रति का द्वितीय मार्ग है। आचार्य वात्सायन के अनुसार यह पुरुषायत रथ दो प्रकार का होता है, बाह्य रथ और आभ्यंतर रथ। इनमें प्रथम बाह्य रथ
का विवेचन करते हैं। विपरीत रति में नायिका अपने बालों में लगे फूलों को बिखेरती हुई दीर्घ श्वास प्रश्वास से विच्छिन्न हंसी हंसती हुई नायक के मुख को चूमने के लिए अपने स्तनों से नायक के वक्षस्थल को यानी छाती को दबाती हुई बार बार सिर को झुकाती हुई नायिका भी जो जो चेष्टाएं नायक ने पहले की थी उन सभी चेष्टाओं को करे और ताना मारती हुई हंसी उड़ाती हुई धमकाती हुई तथा प्रहार करती हुई इस प्रकार नायक से कहे कि तुमने पहले मुझे नीचे गिराया था, अब मैं भी तुझे नीचे पटकती हूँ। फिर लज्जा प्रदर्शित करे और थक जाने का बहाना कर विश्राम करने की इच्छा करे। फिर नायक पर अपना प्रेम प्रदर्शित करे। फिर अब आगे पुरुष पश्रिप्त का वर्णन करेंगे। पुरुषपश्रिप्त के दो भेद होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। इनमें प्रथम बाह्य पुरुषपश्रिप्त का वर्णन करते हैं। नायक बिस्तर पर लेटी हुई नायिका की प्रेम भरी बातों को सुनकर अन्यमनस्क होकर नायिका की नीवी की गांठें खोल दे। यदि नायिका नीवी खोलने में प्रतिरोध करे तो नायक उसके कपोलों को चूमकर उसे व्याकुल कर दे और लिंग के खड़ा हो जाने पर स्थिर हो जाने पर नायक नायिका के भोगांग को सहलाए यानी गुप्तांग को सहलाए। आचार्य वात्सायन पुरुषपश्रिप्त की विधि बतलाते हुए कहते हैं कि जब पुरुष संभोग क्रिया का प्रयोग करता है तो उसे पुरुषपश्रिप्तक कहते हैं और जब नायिका प्रयोग करती होती है तो उसे पुरुषायत कहते हैं। भाव यह है कि जब स्त्री पुरुष रूप में संभोग क्रिया में प्रवृत्त होती है तो उसे पुरुषायत कहा जाता है और जब पुरुष सामान्य रूप से संभोग क्रिया में प्रवृत्त होता है तब उसे पुरुषपश्रिप्तक कहा जाता है। पुरुषपश्रिप्तक क्रिया दो प्रकार की होती है। संभोग के पहले नायक नायिका को प्रेम भरी बातों को समझाता है, नीवी की गांठें खोलता है, आलिंगन चुंबन करता है, आपस में विवाद होता है, फिर वो काम में व्याकुल हो जाती है। संभोग काल में नायक नायिका के स्तन, योनि, नितंब आदि का स्पर्श कर अच्छी तरह निरीक्षण करें, फिर संभोग में प्रवृत्त हो। उपसृप्तक का प्रयोग नायक नायिका दोनों के लिए रागवर्धक होता है। प्रथम समागम में नायिका यदि दोनों जंघाओं को मिलाकर गुप्तांग को छिपाने का प्रयास करे तो नायक उसकी दोनों जंघाओं के बीच में हाथ डालकर अलग कर दे और कुमारी कन्या के साथ भी उपयुक्त प्रथम समागम की विधि के अनुसार क्रिया करे। उसी प्रकार नायिका के मिले हुए स्तनों, हाथों, कांख, स्कंद और ग्रीवा का स्पर्श करे, सहलाए। स्वैरिणी स्त्रियों में उसके अनुकूल यथाविधि स्पर्श करें और चुंबन के लिए उसके बालों को पकड़कर उसे कसकर चिपकाए और ठुड्डी पर अंगुलियों की चुटकी से चिकोटा काटे। प्रथम समागम में नायिका लज्जा करती है और आंखें बंद कर लेती है। कन्या के प्रथम समागम में भी उसी प्रकार नीबी विसनादि क्रिया करें। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि नायक के साथ प्रथम समागम में नायिका लज्जा के कारण अपनी दोनों जंघाओं को मिलाकर अपने गुप्तांगों को छिपा लेती है। तब नायक उसके बीच में हाथ से सहलाए और जांघों को अलग कर दे। कुमारी कन्या के साथ भी प्रथम समागम में इसी प्रकार का व्यवहार करे। नायक इसी प्रकार नायिका के स्तनों, हाथ, कांख, स्कंद, ग्रीवा आदि का स्पर्श कर सहलाए और दबाए। व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ उनकी इच्छानुसार यथाविधि स्पर्श आदि क्रिया करे और चुंबन के लिए उसे कसकर जोर से दबाए और ठुड्डी को ऊपर उठाकर चिकोटी यानी चुटी काटे और चुंबन करे। प्रथम समागम में नायिका और कन्या लज्जा से अपनी आंखों को मूंद लेती है। नायक धीरे धीरे मीठी बातें करते हुए उसके अंगों को सहलाए और नीबी की गांठ ढीली कर दे। अंगों को यथाविधि मर्दन करे, चुंबन करे, आलिंगन करे और उसमें विश्वास उत्पन्न कर उसे संभोग के लिए तैयार करे। अब अभ्यंतर पुरुषपश्रिप्त का वर्णन करते हैं। प्रथम समागम में नायिका को संभोग के लिए कैसे अनुरक्त करे, कैसे तैयार करे, उसके लिए उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी चेष्टाओं भावनाओं की यथाविधि परीक्षा कर समझकर उपसर्पण करें। सुबर्णनाभ का कहना है कि योनि के अंदर लिंग के स्पर्श से
सुख का अनुभव करती हुई नायिका जिस और दृष्टि घुमाए अर्थात जिस अंग की ओर आंखों से संकेत करे उसी उसी अंग को दबाए और मर्दन करे। युवतियों के संबंध में यह रहस्य है। यह आचार्य सुवर्णनाभ का मत है। आचार्य सुवर्णनाभ का कथन है कि संभोग के समय जब नायिका योनि के अंदर लिंग को डालकर उसके स्पर्श के सुख का अनुभव करती है, उस समय नायिका जिस अंग की ओर दृष्टि घुमाकर आंखों से इशारा करे, नायक को उसी अंग का मर्दन करना चाहिए, क्योंकि उस अंग के मर्दन से स्त्रियां शीघ्र कामोत्तेजित होकर रमण करती है और काम सुख का अनुभव करती है। यही स्त्रियों का परम रहस्य है। उपसृप्त माना नायिका के भाव की 3 अवस्थाएं होती है, प्राप्त, प्रत्यासन्न और संदुच्यमान। अब तीनों का लक्षण करते हैं। हस्तपादादि अंगों का शिथिल हो जाना, नेत्रों को बंद कर लेना, लज्जा का नाश होना और संभोग के लिए पुरुष के लिंग को योनि से सटाना और खड़े हुए लिंग को योनि में योजित करना डालना, ये स्त्रियों के भाव के लक्षण हैं। संभोग के अंत में पुरुष के स्खलित हो जाने पर अपनी जांघों से पुरुष को दबाए रखने वाली नायिका हाथों को झटकती है, पसीने से तर हो जाती है, पुरुष को दांतों से काटती है, उसे उठने नहीं देती, पैरों से प्रहार करती है और स्खलित हो जाने पर पुरुष को दबाए रखती है। संभोग में प्रवृत्त होने के पूर्व अर्थात पुरुष के लिंग को योनि में योजित करने के पहले नायिका की योनि को हाथी की सूंड के समान हाथ की अंगुलियों में मथे रगड़े। जब तक योनि मृदु तथा चिकनी ना हो जाए तब लिंग को योनि में योजित करें डालें। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि नायिका के हाव भाव से उनकी कामोत्तेजना का पता चलता है। नायिका संभोग के समय जब कामोद्रेक से अत्यधिक पीड़ित होती है तो उसके हाथ पांव आदि अंग शिथिल हो जाते हैं, उसके कमल जैसे नेत्र मुनने लगते हैं, लाज बिल्कुल छोड़ देती है, पुरुष के लिंग को अपनी योनि से रगड़ती है और खड़े हुए लिंग को अपनी योनि में योजित करती है, घुसाती है। संभोग काल में जब उसकी काम वासना चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो हाथ पांव पटकने लगती है, पसीने से तर हो जाती है, पुरुष को दांतों से काटने लगती है, नाखूनों से नोचने लगती है, पैरों से पुरुष पर प्रहार करती है और जब पुरुष स्खलित हो जाता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती तो वो पुरुष को अपने जांघों से दबाए रखती है, उसे उठने नहीं देती और लोक लाज छोड़कर पुरुष के लिंग को दबोचे रहती है तथा स्वयं अपनी काम वासना शांत करने के लिए वेग से रमन करने लगती है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि संभोग क्रिया में पुरुष के लिंग को योनि में योजित करने से पहले, डालने से पहले अर्थात संभोग क्रिया प्रारंभ करने से पहले स्त्री की योनि को मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को मिलाकर हाथी की सूंड के समान आकृति बनाकर उससे योनि को खूब मथे, जिससे स्त्री द्रवित होने लगे और योनि मृदु एवं चिकनी हो जाए। उसके बाद स्त्री पुरुष के लिंग को अपनी योनि में डालकर संभोग क्रिया प्रारंभ करें। उपसृप्तक, मंथन, हुल, अपमर्दन, पीड़ितक, निर्घात, बराघात, वृषाघात, चटक विचलित और संपुट, ये 10 प्रकार के योनि में लिंग प्रवेश करते हैं। पहले उपसृप्तक, सामान्य रूप से योनि में लिंग प्रवेश करने को उपसृप्तक कहा गया है। यह विधि न्याय संगत और ऋजु है, इसमें सामान्य रूप से इंद्रियों को मिलाया जाता है। दूसरा, मंथन, नायक अपने हाथ से लिंग को पकड़कर स्त्री की योनि में डालकर मथाने की तरह मथता हुआ चारों ओर घुमाएं, अर्थात जिस प्रकार मथाने से दही मथा जाता है उसी प्रकार हाथ से लिंग को पकड़कर योनि में डालकर लिंग से योनि को चारों ओर से मथता हुआ घुमाना मंथन कहा जाता है। तीसरा, हुल, नायक स्त्री की जंघा को नीची करके ऊपर से लिंग से योनि में प्रहार करे तो उसे हुल कहते हैं। नेक्स्ट, अपमर्दक, उक्त मैथुन के विपरीत नितंब को ऊंचा करके नितंब के नीचे तकिया रखकर बेग के साथ लिंग को योनि में घुसेड़कर खुजलाना अपमर्दन कहलाता है। नायक जब अपने लिंग को बेग से योनि में डालकर बेग से उसे पीड़ित करता हुआ देर तक दबाए रखता है तो उसे पीड़ितक कहते हैं। नेक्स्ट, निर्घात, नायक जब दूर तक प्रविष्ट अपने लिंग को खींचकर निकालकर अपनी जांघ पर बेग से रख देता है तो उसे निर्घात कहते हैं। नेक्स्ट, बराघात, यदि नायक लिंग से योनि को एक ही और बार बार रगड़ करता है तो उसे बराघात कहते हैं। नेक्स्ट, विषाघात, उसी प्रकार यदि नायक अपने लिंग से योनि में दोनों पार्श्व में बारी बारी से प्रहार करता है तो उसे विषाघात कहते हैं।
चटक विचलित। यदि नायक लिंग को एक बार योनि में डालकर फिर उसको बाहर ना निकालकर चटका के समान योनि में 2-3-4 बार लिंग से रगड़ करता है, मैथुन करता है, तो उसे चटक विलसित कहते हैं। नेक्स्ट, संपुट। नायक के बीज स्खलन के समय संपुट नामक करण का प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। नायक को स्त्रियों की प्रकृति, अनुकूलता और देश काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार 10 प्रकार के उपसिप्तकों के वर्णन करने के बाद आचार्य अब विपरीत रति की 3 विधियों का वर्णन करते हैं। विपरीत रति के प्रकार पुरुषायत अर्थात विपरीत रति के 3 प्रकार अधिक होते हैं: संदश, भ्रमरक और प्रंगोक्लिक। संदश। नायिका यदि योनि मुख यानी भगोष्ठ के द्वारा पुरुष के लिंग को दबाकर भीतर खींचती अथवा पीड़ित करती हुई देर तक फंसाए रखती है तो उसे संदश कहते हैं। भ्रमरक। योनि में लिंग प्रवेश करने के बाद नायिका का नायक के लिंग को पकड़कर कुमार के चक्र के समान घुमाना भ्रमरक आसन कहलाता है। ये अभ्यास साध्य है। भ्रमरक नामक विपरीत रति के समय नायक अपनी जंघाओं को ऊपर उठाए। यदि नायक अपने जंघाओं को झूले की तरह हिलाते हुए चारों ओर घुमाए तो उसे प्रेंकोलिक तक कहते हैं। थक जाने पर नायिका नायक के लिंग को योनि में रखते हुए ही अपने मस्तक को नायक के मस्तक पर रखकर विश्राम करे। विश्राम कर लेने के बाद नायक फिर उसी प्रकार ऊपर आ जाए। इस प्रकार विपरीत रति का प्रकरण समाप्त हुआ। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि यदि संभोग करते करते नायिका थक जाए तो वो पुरुष के लिंग को योनि में धारण किए हुए ही नायक के मस्तक पर अपना मस्तक रखकर विश्राम करे और विश्राम कर लेने के बाद यदि नायिका की तृप्ति न हुई हो तो वो फिर नीचे आ जाए और पुरुष ऊपर आ जाए। गुप्त भावनाओं वाली लज्जा के कारण अपने अभिप्राय को छिपाए रखने वाली कामिनी नायिका भी राग से कामातुर होकर विपरीत रति में अपना अभिप्राय को प्रकट कर देती हैं। कामिनी नारी जैसे शील स्वभाव वाली होती है, जैसे उसकी रति की लालसा होती है, उस चेष्टाओं के द्वारा विपरीत रति के समय वे सब प्रकट हो जाती हैं। विपरीत रति के अपवाद: ऋतुमती, रजस्वला, नवप्रसूदा, मृगी नायिका, गर्भवती और अत्यंत मोटी नायिका के साथ विपरीत रति नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।